यस, गुड इवनिंग बच्चों। सभी कैसे हो बेटा? तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एक स्टोरी। कौन सी स्टोरी पढ़ रहे थे हम लोग? यस, द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल, है ना। कि हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो बाइसिकल है, जो साइकिल है, वो हमारे जीवन में आया, वो जीवन हमारे जीवन का एक भाग बना। तो कैसे कैसे पुराने जमाने से साइकिल का निर्माण हुआ करता था। फिर उसको क्या उस उन साइकिल्स को क्या कहा जाता था, उनके नाम क्या थे, ये सब हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो हम लोग एक बार क्विक रिकैप कर ले बेटा, हमने क्या क्या पढ़ा है पिछली क्लास में। चलिए सारे देखिए और मेरे साथ साथ पढ़िएगा, ओके। चलिए, तो देखते हैं हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है। तो बेटा एक बार मैं इसको रीड कर रही हूँ, सभी मेरे साथ साथ देखेंगे और समझेंगे। सो वी वर लर्निंग द लेसन द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल। ओके, चलिए पढ़िए मेरे साथ साथ। तो द बाइसिकल इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, है ना। तो जो बाइसिकल है वो इंडिया में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। ओल्ड एंड यंग, यानी कि जो ओल्ड लोग है, जो यानी कि वृद्ध है, और जो यंग लोग है, जवान लोग है। द मिल्कमैन, मिल्कमैन कौन होता है बेटा? मिल्कमैन यानी जो दूध वाला होता है। द न्यूज़पेपर बॉय, यानी कि जो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का। द पोस्टमैन, डाकिया। एंड द हॉकर, हॉकर कौन होता है? फेरी वाला। यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि वो यूज करते हैं उसका एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अ लॉट ऑफ एजुकेटेड यंग मैन, यानी कि बहुत सारे जो शिक्षित नौजवान हैं, वो बाइसिकल को क्यों यूज करते हैं बेटा? फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न्स, यानी कि हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो पर्यावरण है, उसके कंसर्न के कारण, यानी कि प्रदूषण ना फैले, प्रदूषण से जो हानि है, उस कारण बाइसिकल का यूज करते हैं। द फर्स्ट साइकिल वॉज बिल्ट इन, यानी कि जो पहला साइकिल वो बनाया गया था कौन से वर्ष में? देखिए यहां पर 1816 में बनाया गया था। कौन से वर्ष में? 1816 में। किसने बनाया था? बाय अ जर्मन, यानी कि जर्मनी के एक व्यक्ति ने पहला साइकिल बनाया था। और वो किसका बना हुआ था? इट वॉज मेड ऑफ वुड। वो किससे बना था बेटा? वुड से बनाया गया था, यानी कि यस, लकड़ी से, है ना। द राइडर सैट ऑन द सैडल एंड रोड इट बाय पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड। तो मैंने आपको दिखाया था वो जो साइकिल उन्होंने बनाया था, वो कैसा था? सैडल में, यानी कि सीट पे बैठ जाता था व्यक्ति जो चालक है, और वो क्या करता था? अपने पैरों से जमीन में रगड़ रगड़ कर आगे को बढ़ता था, है ना। फिर इन इंग्लैंड द मशीन वॉज कॉल्ड, अब इंग्लैंड में उस मशीन का को क्या नाम दिया गया बेटा? हॉबी हॉर्स करके। देखो बच्चे, मुझे एक लड़की ने, एक बच्चे ने, जिसका नाम है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने हॉबी हॉर्स का चित्र बहुत प्यारे ढंग से मुझे बनाकर भेजा हुआ है। ओके, वेरी गुड बेटा। अ स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन, अब एक स्कॉटलैंड का एक व्यक्ति था, उनका नाम क्या था? मैकमिलन। उन्होंने क्या किया बेटा? इस हॉबी हॉर्स नामक जो साइकिल है, उसको थोड़ा सा और सुधार दिया। क्या किया उन्होंने? ही प्रोवाइडेड पेडल्स विच वर कनेक्टेड टू द रियर व्हील बाय लॉन्ग रोड्स। उन्होंने क्या किया? जो पेडल्स है, यानी कि जो जिसमें हम लोग पैर मारते हैं ना बेटा, पेडल्स को, उसको कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया? लॉन्ग रोड से, लंबे लंबे दंड से उनको कनेक्ट किया था। ओके, और ये है हमारा हॉबी हॉर्स। देखो इसमें पेडल्स वेडल्स नहीं है, देखा आपने? देख रहे हो सभी, है ना। ओके, तो इसके बाद हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलेंगे। चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। देखो बेटा, अंशु ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स भेजा हुआ है। फिर क्या भेजा है बेटा आपने? प्रिंस ने भेजा है के यूपीएस भरतरा कला से आकाश कुमार। ओके बेटा, मैं सबका देखूंगी, सबका चित्र देखूंगी, सभी का देखूंगी। बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है बेटा। मैंने आपसे कहा था नोट्स भी भेजिएगा आप मुझे, ओके। चलिए हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद आपकी चित्र देखेंगे। चलो, अब देखो सारे, अब क्या हुआ? इन 1861, ठीक है, कौन से वर्ष में? 1861 में। तो पहला जो बाइसिकल बना था वो कौन से वर्ष बनाया था? हमने पढ़ा कि वो 1817 में बनाया था, है ना। 1817 में बनाया था। ओके, अब
1861 में क्या हुआ? एक फ्रेंच मैन है, एक फ्रेंच मैन, यानी फ्रेंच मैन कौन होता है बेटा? जो फ्रांस के लोग होते हैं ना, उन्हें हम फ्रेंच मैन, यानी कि फ्रांस का व्यक्ति। फ्रांस एक कंट्री है, तो फ्रांस का व्यक्ति, फ्रांस का व्यक्ति, उन्होंने क्या किया? फ्रेंचमैन ने क्या किया? बिल्ट, बनाया अ बेटर मशीन, यानी कि बहुत अच्छा एक मशीन को। यानी कि जो मशीन पहले बनाया गया था, यानी कि जो साइकिल पहले बनाया था ना बेटा, उसमें बहुत ही अच्छा सुधार किया उन्होंने, यानी कि बेहतर मशीन बनाया उन्होंने। क्या बनाया बेटा? बेटर मशीन, यानी कि बेहतर मशीन बनाई। ये मशीन क्या है बच्चे? ये साइकिल है, ठीक है। ओके, बेटर मशीन। इट वॉज कॉल्ड द बोन शेकर। देखो बेटा, अब जो इस व्यक्ति ने जो साइकिल का निर्माण किया ना, उसका नाम पता है क्या था? क्या रखा गया? बोन शेकर। क्या नाम है रखा उन्होंने? बोन शेकर। यानी कि ये बोन शेकर का मतलब क्या होता है? बोन यानी क्या होता है बेटा? हड्डी होती है ना? हड्डी। शेकर, शेक यानी क्या होता है? हिलाना, हिलाना। शेकर यानी हिलाने वाला। तो आप सोचो, वो साइकिल जो आपकी हड्डियां हिला दे, है ना? बाप रे, कैसा मशीन होगा वो, है ना? कैसा साइकिल हो रहा होगा। तो देखो, वो जो मशीन उन्होंने बनाया, जो एक फ्रेंच के व्यक्ति ने बनाया, वो उसका नाम जो है क्या दिया उसको? बोन शेकर दिया गया। क्यों दिया? क्यों दिया बोन शेकर? बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स, यानी कि वो जो साइकिल उन्होंने बनाया, उसके जो लकड़ी के पहिए थे, है ना? व्हील्स यानी क्या होता है बेटा? पहिए, है ना? चक्र कहेंगे हम या पहिए कहेंगे। तो बेटा उससे जो जो उसके वुडन व्हील्स थे, वुडन यानी कि लकड़ी के पहिए, जो लकड़ी का पहिया था उनका, गैव अ रफ राइड। तो जो लकड़ी का पहिया था वो कैसा था? इतना रफ था, यानी कि बहुत ही चलाने में बहुत उबड़ खाबड़ था, ठीक है। गैव अ रफ राइड। तो जो सवारी होती थी उसमें, वो कैसा रहता था? उबड़ खाबड़ रहता था। सून, फिर क्या किया उसको? जल्द ही। सून क्या है बेटा? जल्द ही, है ना? जल्द ही क्या किया गया? उन वुडन व्हील्स के स्थान पर क्या किया? कौन से व्हील्स को लगाया गया बेटा? यहां पर देखो, रबर व्हील्स लगाए गए। क्या, कौन से व्हील्स लगाए गए? रबर व्हील्स लगाए गए, ठीक है। यानी कि रबर के पहिए लगाए गए। ओके बेटा। वर फिटेड, फिटेड यानी कि उसमें लगाना। एंड द मशीन वॉज देन कॉल्ड, फिर उसके बाद जब रबर के व्हील्स उसमें लगाए गए, उसको कहा गया, कॉल्ड द बाइसिकल। तब उसको क्या नाम दिया बेटा? बाइसिकल नाम दिया गया। ओके। एंड द मॉडर्न बाइसिकल वॉज बिल्ट इन, देखो कौन से वर्ष में बनाया गया? जो आधुनिक मशीन था, यानी कि आधुनिक साइकिल जो है, वो बनाया गया कौन से वर्ष में? 1879 में बनाया गया। कौन से वर्ष में बेटा? 1879 में बनाया गया। किसने बनाया? बाय हैरी लॉसन। किसने बनाया? हैरी लॉसन। और वो कहाँ का व्यक्ति था? ही वॉज एन अमेरिकन। कहाँ का व्यक्ति था बेटा? अमेरिका का व्यक्ति था, अमेरिका का व्यक्ति था। सो ही वॉज एन अमेरिकन। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को? हाँ जी, पूजा मौर्य जी बताइए क्या बात है? बहुत सारे बच्चों ने मुझे यहाँ पर भेजा हुआ है, चित्र भेजे हैं बेटा, नोट्स भी भेजे हुए हैं। और ये जो नोट्स है ना बेटा, जिन बच्चों ने भी भेजा है, बहुत बढ़िया भेजा है, बहुत अच्छा भेजा है। KUPS भरतरा कला से, चिरईगांव वाराणसी से आकाश कुमार, फिर आदर्श ने नोट भेजा हुआ है बच्चे। और देखो, ये KUPS बरतरा कला से बहुत सारे बच्चों ने मुझे हॉबी हॉर्स का, मॉडर्न साइकिल के सारे चित्र भेजे हुए हैं बेटा। ये जो बच्चे जो चित्र बनाते हैं, आई होप इनके हैंड राइटिंग्स भी बहुत अच्छे होंगे। तो आप मुझे आपके हैंड राइटिंग्स भी देखने हैं, आपने नोट्स भी भेजना है मुझे, ठीक है। सिर्फ चित्र ही नहीं भेजना बेटा, इंग्लिश को अच्छी तरह से लिखेंगे, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, एंड देन
आप क्या करेंगे, आप उसको अच्छी तरह से रीड करेंगे, टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, तो क्या होगा, आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी, राइट। ओके बेटा, के यूपीएस बरतरा कला से बच्चे हैं मुस्कान गौंड, उज्ज्वला उजाला प्रजापति, साक्षी प्रजापति, अंतिमा कुमारी, छाया छाया कुमारी, शिवांगी राजभार, है ना बेटा। ओके गुड। एंड देन पूर्व माध्यमिक विद्यालय वाराणसी से बच्चों ने नोट्स भेजे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, अदिति विश्वकर्मा, है ना। गुड, वेरी गुड। हाँ, यूपीएस साघात से भी भेजा हुआ है, नोट्स भेजे हैं। सोनाक्षी ने भेजा है। गुड बच्चा। ओके, मुस्कान गौंड, ओके, नाम ले लिया है सबका। ओके, किरातपुर में क्या चल रहा है वहां पर? किरातपुर में बच्चों के, यस, भेजा हुआ है चित्र। सीएस अनंतपुर से अर्चना, देन चंदा ने भेजा है नोट्स। ओके, मैं सबके नोट्स को चेक करूंगी, मुझे देखना है आपने सही सही स्पेलिंग्स लिखे हैं या गलत स्पेलिंग्स लिखे हैं, ये सब मुझे चेक करना है। ओके, चलिए। तो हमने अभी क्या देखा बेटा, इन 1861 अ फ्रेंच मैन बिल्ड अ बेटर मशीन, इट वाज कॉल्ड द बोन शेकर। यानी कि फ्रांस के एक व्यक्ति ने एक बहुत बेहतर मशीन बनाया, उसको नाम दिया गया बोन शेकर। अब बोन शेकर क्यों बोला गया उसको, हड्डियां हिलाने वाला क्यों बोला गया? बिकॉज इट वॉज वुड इट बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स, यानी कि उसकी जो वुडन व्हील्स थे, यानी कि लकड़ी के बने हुए पहिए थे, वो कैसे थे चलाने में, बहुत ही उबड़ खाबड़ था। इट गया वो रफ राइड। ओके, सून, जल्द ही, रबर व्हील्स यानी कि रबर के बने हुए पहिए वर फिटेड, लगाए गए, एंड द मशीन वॉज देन कॉल्ड, उसके बाद उस मशीन को कहा गया बाइसिकल। ओके, उसको बाइसिकल कहा गया। और जो मॉडर्न बाइसिकल है ना बेटा, वो कौन से वर्ष में बनाया गया? 1879 में बनाया गया, बाय हैरी लॉसन, एन अमेरिकन। यानी कि एक अमेरिका के एक व्यक्ति ने, जिनका नाम हैरी लॉसन था, उन्होंने नए बाइसिकल का, मॉडर्न बाइसिकल का निर्माण किया। ओके बेटा, तो हम इनके चित्रों को भी एक बार जरा देख कर आ जाते हैं कि हॉबी हॉर्स कैसा था, एंड देन उसके बाद जो बोन शेकर बनाया गया वो कैसा था, वो सब जरा हम लोग देखकर आते हैं। ओके बेटा, सो दिस इज द हॉबी हॉर्स। ओके, ये हॉबी हॉर्स है, ठीक है। तो ये जो हॉबी हॉर्स है, इस हॉबी हॉर्स को इम्प्रूव किया था किसने? स्कॉटमैन यानी कि स्कॉटलैंड के व्यक्ति ने, जिसका नाम मैकमिलन था। ओके, क्या किया उन्होंने? ही प्रोवाइडेड पेडल्स विच वर कनेक्टेड टू द रियर व्हील बाय लॉन्ग रॉड्स, बहुत लंबे लंबे रॉड से उनको कनेक्ट किया गया। उसके बाद इन 1861 में, देखो बेटा यहां पर, ये देखो, इन 1861 अ फ्रेंचमैन, फ्रांस के एक व्यक्ति ने इसको एक बेटर मशीन बनाया, हॉबी हॉर्स को। लेकिन इसका नाम क्या था बेटा? इट वॉज नॉन एज बोन शेकर। क्या देखो यहाँ पर, बोन शेकर है ना, यानी कि हड्डियों को हिलाने वाला। Why it was called bone shaker? Because its wooden wheels gave a rough ride। यानी कि इसके जो व्हील्स थे बेटा, वो वुडन के ही थे। तो जब आप सोचो जरा, वुडन कैसे, वुडन व्हील्स जब भूमि पर, यानी कि धरती पर आप या रोड पे कहीं पर भी चलाओ तो कैसा रहेगा, वो बड़ खाबड़ रहेगा ना, स्मूथनेस नहीं रहेगा उसमें। एंड देन रबर व्हील्स वर फिटेड। ओके, अब क्या किया गया बेटा, वुडन व्हील्स की जगह पर क्या किए गए, रबर व्हील्स वो फिटेड, एंड द मशीन वाज देन कॉल्ड द बाइसिकल। अब इसका आविष्कार, ये किसने बनाया इस तरह का एक साइकिल? हैरी लॉसन ने। किसने बनाया? हैरी लॉसन ने। और हैरी लॉसन कहाँ का था? ही वॉज एन अमेरिकन, है ना, अमेरिका का व्यक्ति था। उन्होंने क्या किया बेटा? इट वॉज ड्राइवन बाई अ चेन कनेक्टेड टू द रियर व्हील। अब देखो, उन्होंने एक चेन कनेक्ट कर दिया रियल व्हील के साथ, एक व्हील के साथ क्या कनेक्ट किया उन्होंने? एक चेन को कनेक्ट किया गया, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं उसको और समझते हैं।
ओके, उन्होंने क्या किया? हैरी लॉसन ने क्या किया बेटा? इट वॉज इट वॉज ड्राइवन बाय, ये जो उन्होंने साइकिल का निर्माण किया था, ड्राइवन बाय अ चेन, उसमें क्या लगा हुआ था? एक चेन लगा हुआ था, ठीक है, ड्राइवन बाय अ चेन, बाय अ चेन। ओके, फिर कनेक्टेड, वो किससे कनेक्टेड था, किससे जुड़ा हुआ था? कनेक्टेड टू द टू द रियर व्हील, ठीक है, वो किससे कनेक्ट किया गया था बेटा? जो रियर व्हील है उसके साथ इस चेन को जो है कनेक्ट किया, यानी कि इसके जो पीछे के पहिए होते हैं, जो रियर व्हील होता है ना बेटा, पीछे का जो पहिया होता है, पीछे का पहिया। ओके, तो इसको कैसे चलाया जाता था? ड्राइवन यानी कि चलाना, ड्राइवन यानी चलाना, बाई अ चेन, एक चेन के साथ जुड़ी हुई थी, कनेक्टेड, जुड़ा होना या जोड़ना। ओके, जोड़ना, पीछे के पहिए से उस चेन को जोड़ दिया गया था। एंड देन, तो ये इस प्रकार से उन्होंने नए साइकिल का निर्माण किया। किसने किया? हैरी लॉसन ने। ओके, चलिए, देन अ लास्ट पैराग्राफ, हम अपने लास्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं बेटा। क्या बोला जा रहा है हमारे लास्ट पैराग्राफ में? चलिए देखते हैं। द बाइसिकल द बाइसिकल हैज बीन हैज बीन अ companion has been a companion of the common man, common man since since ages। देखो, इसको समझते हैं पहले हम लोग। ओके, यानी कि जो बाइसिकल है ना बेटा, हैज बीन अ कंपेनियन। बेटा, कंपेनियन का मतलब क्या होता है? कंपेनियन यानी साथी होता है। कौन होता है बेटा? कंपेनियन यानी साथी होता है। तो सदियों से, देखो सिंस एजेस बोला गया है ना, एजेस यानी कि सदियों से, सदियों से। ओके, तो सदियों से जो बाइसिकल है वो कॉमन मैन का, कॉमन मैन कौन होता है बेटा? साधारण आदमी, यानी कि आम आदमी, है ना, आम आदमी। तो सदियों से साइकिल क्या रहा है? आम आदमी का एक बहुत अच्छा मित्र रहा है, कंपेनियन रहा है या साथी रहा है। ओके, सीएस खानपुर से बेटा बहुत सारे बच्चों ने मुझे इन बच्चों के नाम भी बताए जिन्होंने नोट्स भेजा हुआ है। सीएस बटसार से, सीएस खानपुर से बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भेजे हैं। नेहा पटेल, अंशिका किरण। ओके, वेरी गुड, गुड बेटा। एंड आई वांट द नोट्स ऑल्सो। अभी आप चित्र भेज रहे हो, ओके, लेकिन मुझे नोट्स भी चाहिए आपके, ठीक है? यस, ओके बेटा। चलिए, तो आम आदमी का क्या रहा है? सदियों से साथी रहा है। देन, अब क्या है बेटा, इसकी जो विशेषताएं क्या होती है इस, यानी कि साइकिल की, बताइए मुझे। इट डज नॉट रिक्वायर इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूल। देखो, फ्यूल यानी क्या होता है बेटा? ईंधन होता है, ठीक। क्या होता है? ईंधन। तो बेटा, साइकिल की एक विशेष बात यह है कि यह अन्य वाहनों की तरह इसमें ईंधन की जरूरत नहीं होती। पेट्रोल, डीजल, इन सब की जरूरत इसमें नहीं होती है ना। तो इट डज नॉट रिक्वायर, जरूरत नहीं है, रिक्वायर यानी कि जरूरत। किसकी जरूरत नहीं है? किसकी जरूरत नहीं है बेटा? ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। इट इज इजी टू पार्क, देखो, इट इज इजी
टू पार्क। बेटा गाड़ियां जो होती है पार्क करते हैं हम लोग, है ना, यानी कि खड़ा करते हैं, जगह होती है, पार्किंग एरिया होती है। तो इस जो साइकिल होती है वो पार्क करने में क्या होती है, यानी कि आसानी से कहीं भी खड़ा किया जा सकता है ना। तो पार्क यानी खड़ा करना, पार्क यानी गार्डन वार्डन जो आप खेलने जाते हो पार्क में, वो नहीं है यहाँ पर। मतलब इसका मतलब है जहां पर हम गाड़ियों को खड़ा करते हैं, एक जगह होती है पार्किंग एरिया, उसी को हम पार्क कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें कहीं पर भी खड़ा किया जा सकता है, विशेष जगह की जरूरत नहीं होती। और क्या करती है, द यूज ऑफ बाइसिकल, इट कीप्स द बॉडी ऑफ अ राइडर फिट, ठीक है। इट कीप्स इट कीप्स द बॉडी ऑफ अ राइडर, जो उसकी सवारी करता है, वो क्या करता है बेटा, उनकी जो शरीर होते हैं वो फिट रहते हैं, यानी कि हेल्दी रहते हैं, ठीक है। आप साइकिलिंग करो, एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है ना। तो साइकिलिंग जो करते हैं बेटा, कितने लोग आप में से कितने लोग साइकिल चलाते हैं? तो जो साइकिल चलाते हैं, ये क्या करता है, उनकी बॉडी को स्वस्थ रखता है, फिट रखता है। ओके, चलिए। अब एक बहुत बड़ी बात यह है कि द यूज ऑफ साइकिल, यस, वेरी गुड वेरी गुड, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है यूपीएस बोर क्लास से, यही तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। यस, क्या है इसमें, द यूज ऑफ बाइकल बाइसाइकिल इज ऑल्सो इको फ्रेंडली, क्या कहेंगे हम लोग इसको, इको फ्रेंडली, ठीक है। इको फ्रेंडली क्या होता है बेटा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है ना, यानी कि जो हमारे प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और क्या करता है ये, नॉइस फ्री होता है, क्या होता है, नॉइस फ्री होता है, अन्य गाड़ियों की तरह शोर शराबा नहीं करता है ना, नॉइस फ्री होता है। और क्या होता है, पोल्यूशन फ्री होता है, क्या होता है, पोल्यूशन फ्री, यानी कि प्रदूषण रहित होता है, पोल्यूशन फ्री होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा। तो अभी हमारा समय है किसका, अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे बेटा, जल्दी जल्दी से आंसर्स को आप ए बी सी करके आंसर्स लिखिएगा। हम लोग स्टार्ट करें? ओके, चलिए, क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए। बेटा ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके कौन से लेसन में से हैं, द रेनबो फेरीज में से हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द रेनबो फेरीज? जल्दी जल्दी से आंसर लिखिए मेरे बच्चे। तो रेनबो फेरीज नामक जो पोएम है, उसमें उसका कवि कौन है? तीन ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पर, एल एम हैडली, रॉबर्ट ब्राउन, सी ऑप्शन जॉन कीट्स। तो इनमें से जो हमने पढ़ा है लेसन रेनबो फेरीज, उसका पोइट कौन है, उसके जो राइटर यानी कि जो कविता किसने लिखी है? सेकंड वन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? जो रेनबो है उसमें कितने कलर्स होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5। तो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, बताइए मुझे। यस, क्वेश्चन 3, विच इज द राइमिंग वर्ड फॉर से? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट करना है। डन, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हु इज द पोइट ऑफ द पोम द रेनबो फेरीज? यानी कि जो रेनबो फेरीज कविता है उसके पोइट कौन है, उसके कवि कौन है? एल एम हैडली, रॉबर्ट ब्राउन, जॉन कीट्स। ओके, हो गया। आई होप जिन्होंने पूछा है वो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 उनका हो गया है, रिपीट करने के लिए बोला था यूपीएस अगात ने, हो गया है ना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर थे हम लोग, है ना। विच इज द राइमिंग वर्ड फॉर से? देखो बेटा, से जो वर्ड है उसका राइमिंग वर्ड्स आपने चुनना है इसमें से, डे, ट्राई, बेड। तो इसका राइमिंग वर्ड बताइए, से का राइमिंग वर्ड बताइए, जो समान तुकांत वाले शब्द है
वो बताइए। ओके, फोर्थ वन देखिए, राइमिंग वर्ड फॉर ड्राई। ड्राई का राइमिंग वर्ड बताइए। ड्राई, DRY, ड्राई का राइमिंग वर्ड कौन सा है इसमें से? सन है, मैन है, या क्राई है? जल्दी जल्दी बोलिए। ओके, चलते हैं फिफ्थ की तरफ। हाउ मेनी फेरीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? जो कविता है उसमें कितने फेरीज के यानी कि कितने परियों का वर्णन किया है? 5, 2, 7। हाउ मेनी फेरीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? कितने फेरीज को उस कविता में डिस्क्राइब किया गया है? 5, 2 और 7। चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कलर कम्स फर्स्ट इन द रेनबो? रेनबो में सबसे पहला कलर कौन सा होता है? येलो, रेड, वायलेट? विच कलर कम्स फर्स्ट इन द रेनबो? येलो, रेड और वायलेट? दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, लेट्स मूव टू द सेवेंथ वन। विच कलर कम्स लास्ट इन द रेनबो? रेनबो में सबसे लास्ट कौन सा कलर आता है? आप बोल के देखिए अब, ठीक है? लास्ट, वायलेट, रेड और ब्लू, कौन सा कलर आता है लास्ट में? क्वेश्चन नंबर सेवन ही है ये देखिए, विच कलर कम्स लास्ट इन द रेनबो? वायलेट, रेड और ब्लू। देन एथ वन, हु वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई? कौन आकाश में से उड़ने चला था? टू लिटिल क्लाउड्स, टू लिटिल बर्ड्स, टू लिटिल बीज? यस। क्वेश्चन फाइव का, चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन फाइव। हाउ मेनी फेरीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? उस कविता में कितने परियों के बारे में चर्चा किया गया था, यानी कि इनको बोला गया था? कितने परियां थे उसमें? 5 थे, 2 थे, या 7 थे? हाउ मेनी फेरीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? ओके, एथ वन हो गया, हु वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई? टू लिटिल क्लाउड्स, टू लिटिल बर्ड्स, टू लिटिल बीज। ये हमारा आठवां क्वेश्चन। ओके, चलते हैं नाइन्थ की तरफ। हु बिगैन टू क्राई? कौन रोने लगा? द क्लाउड्स, द सन, द फेरीज? हु बिगैन टू क्राई? द क्लाउड्स, द सन और द फेरीज? कौन रोने लगा? क्लाउड्स की सूर्य या परियां? Then our last question, when was the first bicycle built? सबसे पहली बार पहला बाइसिकल कौन से वर्ष में बनाया गया था? इन 1817, इन 1990, इन 1980? When was the first bicycle built? कौन से वर्ष में? 1817 में, 1919 में, 90 में, या 1980 में? ओके, सातवां और आठवां एक और बार पूछा गया है। एक मिनट जरा, सातवां क्वेश्चन था, विच कलर कम्स लास्ट इन द रेनबो? यानी कि कौन सा कलर आता है रेनबो में सबसे लास्ट? वायलेट आता है, रेड आता है, या ब्लू आता है? एथ क्वेश्चन था, हु वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई? यानी कि आकाश में से कौन उड़ने चला था? टू लिटिल क्लाउड्स, टू लिटिल बर्ड्स और टू लिटिल बीज? ओके, तो आई होप सभी ने क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लिए हैं। चलिए सभी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए और आंसर्स जल्दी जल्दी बोलिए। फर्स्ट वन, हु इज द पोएट ऑफ द पोम द रेनबो फेरीज? बताइए कौन था इसका पोएट? जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत बेटा, थैंक यू ऑल।